जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति की युवा सनसनी जयराम महतो पुलिस की नज़र में फरार हैं और समर्थकों की नज़र में भूमिगत यानी अंडरग्राउंड हैं। नामांकन भरने के समय रांची पुलिस उनको एक पुराने मामले में गिरफ्तार करने आई थी, वारंट लेकर आई थी। जयराम ने कहा कि सभा मुझे करने दें, उसके बाद मैं डिटेन हो जाऊंगा। और सभा के बाद जयराम महतो अंतर्ध्यान हो गए। उनका नामांकन भी खारिज होने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन शाखा ने अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया है और इस विज्ञापन के जरिए सूचना दी है कि जयराम महतो के नामांकन पत्र पर जिन प्रस्तावकों के दस्तखत हैं, जिनके नाम और पते हैं, वे संदिग्ध संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। निर्वाचन शाखा ने जयराम महतो को कहा है कि वे 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच के दिन अपने प्रस्तावकों के साथ भौतिक रूप से सत्यापन के लिए आएँ, सशरीर आएँ। दोस्तों, अब दिक्कत यह है कि जयराम महतो फरार हैं या गायब हैं या अंतर्ध्यान हैं, और मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक उनके जो प्रस्तावक हैं उनके ऊपर भी FIR दर्ज है। तो अगर जयराम महतो और उनके प्रस्तावक वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो पुलिस पहले से उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, प्रस्तावकों का सत्यापन नहीं हो पाया, तो नामांकन पत्र को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और जयराम महतो का नामांकन रद्द हो जाएगा। ऐसे में जयराम महतो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनकी राजनीतिक ट्रेन शुरू होने के पहले ही पटरी से उतर जाएगी। उनकी चुनावी फ्लाइट टेक ऑफ के पहले ही क्रैश लैंड कर जाएगी। दोस्तों, JBKSS या JKLM, जो भी उसका नाम आप कह दें, उसके लिए दूसरी बुरी खबर रांची से आई है, जहां उसके उम्मीदवार देवेंद्र महतो को 2021 के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वे नामांकन भरने गए थे रांची के कलेक्ट्रेट में, लेकिन पुलिस वहां पहले से मौजूद थी, जिसने उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनका नामांकन दाखिल कर दिया गया है, लेकिन कहीं उनके प्रस्तावकों के नाम पर भी सवाल उठे और उनका नामांकन खारिज हो गया तो JBKSS को एक और झटका लगेगा। इधर JBKSS के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर देवेंद्र महतो ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक पत्र लिखा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी को। पत्र में उन्होंने JKLM पार्टी को सिंबल अलॉट नहीं किए जाने की बात लिखी है। पुलिस की मदद से जयराम महतो और देवेंद्र महतो को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि ऐसा करके झारखंड का सत्ता प्रतिष्ठान लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। JBKSS के महासचिव ने सत्ता और पुलिस प्रशासन के आतंक का भी जिक्र किया है और इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएं। लेकिन JBKSS के लिए सिर्फ यही एक परेशानी नहीं है, उसके घर के अंदर भी आग लगी हुई है। जमशेदपुर में लोकसभा उम्मीदवार के चयन को लेकर जहां अभी भी असमंजस बना हुआ है, वहीं JBKSS की केंद्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष पिंकी महतो ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि उनकी गैरहाजिरी में, यानी पिंकी महतो की गैरहाजिरी में, जमशेदपुर से लोकसभा चुनाव के लिए बैठक कर ली गई और नाम तय कर लिया गया, जबकि वे वहां पहले से तैयारी कर रही थी। पिंकी महतो ने पत्र में लिखा है कि 3 मई 2024 को घाटशिला में एक दिग्भ्रमित करने वाली बैठक बुलाई गई, जिसका पत्र मुझे 2 मई की आधी रात को मिला। उसमें स्थान और समय स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन 3 मई यानी जिस दिन ये बैठक होनी थी, उसी सुबह 6 बजे पत्र को सुधार कर फिर से जारी किया गया और इसके कारण वे बैठक में शामिल नहीं हुई। पिंकी महतो ने लिखा है कि उन्हें बाद में जानकारी मिली कि उम्मीदवार के लिए प्रस्तावित नामों पर चर्चा की गई और उनकी अनुपस्थिति में उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए और उनके नाम की जगह किसी और का नाम प्रस्तावित किया गया। पिंकी महतो ने आगे लिखा है कि संगठन में एक महिला का कोई सम्मान नहीं है और लोकसभा के लिए उन्होंने जो मेहनत की वो बेकार ही की। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या JBKSS और जयराम महतो जमशेदपुर में क्या वाकई कोई उम्मीदवार देना चाहते हैं या इसके पीछे कोई और बात है, कोई और वजह है? कल 6 मई है, आज 5 मई का दिन गुजर गया और कल 6 मई नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद कोई नामांकन जमशेदपुर सीट पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ 25
मई को चुनाव है। इस वीडियो के जारी होने तक JBK-SS ने जमशेदपुर से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी, तो अब कम ही उम्मीद है कि JBK-SS जमशेदपुर से प्रत्याशी खड़ा करेगा, क्योंकि जयराम महतो फिलहाल अंडरग्राउंड हैं, भूमिगत हैं। उनके महासचिव फरजान खान जो उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे थे, वे जयराम को फरार कराने के मामले में गिरफ्तार हैं। तो अब फैसला कौन करेगा और नोटिस कौन जारी करेगा और सूची कौन निकालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने इस मसले पर JBK-SS के महासचिव डॉक्टर देवेंद्र महतो से पूछा, तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम को लेकर 3-4 नामों पर चर्चा चल रही है और उसमें पिंकी महतो का नाम भी है। जब मैंने उनसे पूछा कि जमशेदपुर में तो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने दुमका तक में उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और काफ़ी पहले कर दी है, जबकि दुमका में तो आखिरी चरण में 1 जून को चुनाव होने हैं। सिंहभूम की सीट हो, रांची की सीट हो, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और रांची, सभी जगहों पर उम्मीदवारों की घोषणा बहुत पहले हो चुकी, लेकिन जमशेदपुर में JBK-SS ने कोई प्रत्याशी नहीं दिया है। तो क्यों नहीं दिया, ये सवाल अब जमशेदपुर में उठ रहा है और सोशल मीडिया पर JBK-SS के समर्थक ही इस सवाल को उठा रहे हैं। तो देवेंद्र महतो से जब मैंने ये बात पूछी तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल तो फिर भी अपनी जगह खड़ा है। सवाल है कि जयराम महतो जब राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे थे तो जमशेदपुर और सरायकेला उनका फेवरेट एरिया हुआ करता था। लगातार उनके दौरे यहाँ होते थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले उन्होंने जमशेदपुर के आम बगान में एक विशाल जनसभा की थी, खतियानी जनसभा इसका नाम था, और उन्होंने इस रैली के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल भी फूंका था। जयराम महतो ने उस रैली में टाटा स्टील को निशाने पर लिया था, उस पर स्थानीय युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था और ये कहा था कि झारखंड में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में झारखंडी युवाओं का नियोजन नहीं होना झारखंडी भावना का मजाक है। नक्सलियों के हाथों मारे गए सांसद सुनील महतो की शहादत की बात भी उन्होंने की थी और इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुप्पी पर भी सवाल उठाए थे। जयराम महतो कभी जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन से हो रहे नुकसान पर सवाल उठाते दिखते थे, तो कभी स्वर्णरेखा और दामोदर का जिक्र उनके भाषणों में आता था। भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों से वे सवाल किया करते थे। कहते थे कि इनके सांसद आज तक कभी संसद में झारखंड के मुद्दों पर सवाल नहीं उठाते। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में जयराम की सक्रियता को देखकर, उनकी सभाओं में आने वाली भीड़ को देखकर दोस्तों लगता था कि जयराम महतो और उनकी पार्टी जमशेदपुर से ज़रूर कोई दमदार उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जमशेदपुर सीट को वैसे भी कुर्मी पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखा जाता है और वैसे भी राज्य की एक प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है जमशेदपुर। 2 बार यहाँ से शैलेंद्र महतो जीत चुके हैं JMM के टिकट पर, 2 बार उनकी पत्नी आभा महतो BJP के टिकट पर जीती हैं, 1 बार सुनील महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीते हैं और अब 2 बार से विद्युत वरण महतो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इन जीतों ने इस धारणा को और मजबूत बनाया है। इन विजय से, कुर्मी नेताओं की इन विजय से इस धारणा को और बल मिला है कि जमशेदपुर सीट से कोई कुर्मी ही चुनाव जीत सकता है। तो जयराम महतो की पार्टी जमशेदपुर से चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार भी खड़ा करेगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं था। लेकिन 25 मई को जमशेदपुर सीट पर चुनाव है। नामांकन का काम 30 अप्रैल से ही जारी है। कल 6 मई को नामांकन की अंतिम तिथि भी है, लेकिन JBK-SS जो कि अब JKLM हो चुका है, उसने जमशेदपुर से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समीर मोहंती को जमशेदपुर से लोकसभा का टिकट दिया था तो संभावना जताई जाने लगी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर आस्तिक महतो JBK-SS से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों कुछ खेल तो ज़रूर हुआ, क्योंकि आस्तिक महतो अब चुनाव ही नहीं लड़ रहे। दोस्तों जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में एक चर्चा जोरों पर है और सोशल मीडिया पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। दोस्तों ये चर्चा ये है कि पिछले दिनों जमशेदपुर से सांसद और तीसरी बार जमशेदपुर से भाजपा के टिकट पर लोकसभा जाने की उम्मीद पाले बैठे विद्युत महतो के बेटे कुणाल महतो एक किसी आदमी के साथ जयराम महतो से मिलने गए थे गिरिडीह के इलाके में, और इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात के बाद जयराम महतो ने जमशेदपुर से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और सोशल मीडिया पर अब
खुसुर पुसुर शुरू हो चुकी है। जयराम महतो और जेबीकेएसएस के जो समर्थक जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं, वे अपने आप को ठगा हुआ, असहाय सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ में अब नहीं आ रहा है कि जब जेबीकेएसएस ने सिंहभूम से उम्मीदवार उतारा तो जमशेदपुर, जहां माहौल ज़्यादा बढ़िया है, वहां से उम्मीदवार उसने क्यों नहीं उतारा। आखिर क्या कारण है कि मौका और माहौल दोनों होने के बावजूद जेबीकेएसएस और जयराम पीछे हट गए। आखिर वे किसका समर्थन करेंगे। भाजपा के उम्मीदवार विद्युत महतो कुर्मी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी समीर मोहंती उड़िया हैं और सवर्ण जाति से आते हैं। ऐसे में जेबीकेएसएस अगर प्रत्याशी उतारता है तो कुर्मी वोट बटेंगे और नुकसान बीजेपी के उम्मीदवार को विद्युत महतो को होगा। तो ऐसे में जयराम महतो और उनकी पार्टी अगर जमशेदपुर से उम्मीदवार नहीं देते हैं तो वे किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होना या कोई राजनीतिक शास्त्र का ज्ञाता होना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, क्या सचमुच में विद्युत महतो और जयराम महतो के बीच कोई पैक्ट हो गया है, कोई सेटिंग हो गई है और कोई डील हो गई है। क्या कुणाल महतो, जो विद्युत महतो के बेटे हैं, उन्होंने जयराम महतो से वाकई मुलाकात की थी। क्या दोनों के बीच कोई डील हुई थी और अगर डील हुई तो किन शर्तों पर हुई। दोस्तों, विद्युत महतो जयराम महतो की कोई चुनावी मदद तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि न तो वे जयराम महतो को वोट दिला सकते हैं और न ही उनका प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि गिरिडीह में जयराम महतो का मुकाबला एनडीए के सहयोगी दल आजसू के साथ है। आजसू की सिटिंग सीट है गिरिडीह। तो फिर डील किस चीज़ की हुई होगी। आज की तारीख में चुनाव दोस्तों बहुत महंगा सौदा है। जयराम महतो की पार्टी बिल्कुल नई है और जयराम महतो के पास चुनाव लड़ने लायक पैसा नहीं है। अभी तो उनके चुनाव लड़ने पर ही संदेह है। तो अगर कोई डील हुई होगी तो किस चीज़ की हुई होगी, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल जो भी हुआ हो, लेकिन पटमदा के एक जेबीकेएसएस समर्थक ने मुझसे कहा कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो ये सवाल ज़रूर उठाइएगा कि अगर विद्युत महतो लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की मदद लेते हैं तो विधानसभा चुनाव में तुगसलाई सीट पर जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा एनडीए, इंडिया अलायंस और जेबीकेएसएस के बीच, तो विद्युत वरण महतो आजसू के रामचंद्र सहिस की मदद करेंगे या जयराम महतो के उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और सवाल ये भी है कि स्थापित दलों और नेताओं की आलोचना करने वाले, सरकार पर हमला करने वाले जयराम महतो अगर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत में ही अगर किसी ऐसे विवाद में फंस जाते हैं, ऐसी किसी डील की बातें होने लगती हैं, किसी उम्मीदवार या दल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते, तो उनके समर्थक उनके वायदों और उनकी मंशा पर कैसे भरोसा करेंगे। और ऐसे समय में जब जयराम महतो और उनकी पार्टी के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जमशेदपुर में उम्मीदवार नहीं देने का फैसला कहीं पार्टी को भारी न पड़ जाए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या जेबीकेएसएस का भविष्य होने वाला है? क्या जयराम महतो का भविष्य होगा? क्या चुनाव लड़ने का फैसला करके उन्होंने, क्या जमशेदपुर में वे उम्मीदवार दे सकते हैं? अभी एक दिन का समय बचा है, लेकिन एक दिन में तैयारी भी हो जाए नामांकन की, ये भी थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या आपको ये भी लगता है कि सरकार, सत्ता प्रतिष्ठान और एनडीए यानी भाजपा जयराम महतो के पीछे पड़े हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा को शुरू होने के पहले ही ख़त्म कर देना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।